नमस्ते दोस्तों। अभिवादन स्वीकार कीजिए डॉक्टर राकेश प्रसाद कोहली का। आज बात कर रहे हैं उत्तराखंड के भूकंप क्षेत्र भाग 2 की। प्यारे दोस्तों, आपको पता है आपसे इससे पहले हमने जो बात की थी, जो हमारी वीडियो लॉन्च हुई थी, वो उत्तराखंड के भूकंप क्षेत्र भाग 1 के ऊपर थी। और यह जो वीडियो है उसी वीडियो का विस्तार है, यानी कि ये उत्तराखंड के भूकंप क्षेत्र भाग 2 के नाम से ये वीडियो है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के भूकंप क्षेत्रों के बारे में। उत्तराखंड में कौन कौन से जो कस्बे हैं, कौन कौन से जो क्षेत्र हैं वो ज्यादा भूकंप प्रभावित हैं, संवेदनशील है भूकंप की दृष्टि से, और वहां पे भूकंप क्यों आते हैं। इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने बात की थी उत्तराखंड के भूकंप क्षेत्रों का विकास किस प्रकार से हुआ है और किस किस प्रकार से कौन कौन से स्थानों में भूकंप आने की संभावनाएं बनी रहती हैं। और ये जो भूकंप जो है एमसीटी यानी कि मुख्य केंद्रीय भ्रंश तथा मुख्य सीमांत भ्रंश के आसपास देखे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के भूकंप क्षेत्रों के बारे में, जो कहां कहां पे वितरित हैं। पहले दोस्तों, आपको पता होगा कि हिमालय क्षेत्र में विश्व के 10% भूकंप आते हैं। विश्व के 10% भूकंप अकेले हिमालय क्षेत्र में आते हैं, जिसमें से हिमालय क्षेत्र में ही अकेले भारत के 68% भूकंप आते हैं। यानी कि भारत के 68% जो भूकंप है केवल भारत के हिमालय क्षेत्र में आते हैं। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसका जो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है पर्वतीय है। उत्तराखंड का 86% क्षेत्रफल जो है पर्वतीय है, यानी कि उत्तराखंड हमारा एक माउंटेनियस स्टेट है। यदि हम भूकंप के दृष्टिकोण से देखें तो भारत सरकार के आपदा मंत्रालय या फिर आपदा अध्ययन केंद्र ने भूकंप के आधार पर जो हमारे जियोलॉजिकल मैपिंग की है, पूरे भारत को 5 संवेदनशील भूकंप क्षेत्रों में विभाजित किया है। और जिसमें से जो 5वां भूकंप संवेदनशील क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, सबसे ज्यादा जानलेवा होता है। यानी कि यह है कि जो भूकंप क्षेत्र एक श्रेणी का है या जोन 1 में आता है वो कम संवेदनशील है, और जो भूकंप क्षेत्र जोन 5 में आता है वो अधिक भूकंप संभावित और भूकंप का रिस्क वहां बना रहता है। अगर हम उत्तराखंड का बात करें तो उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां का लगभग 25% जो क्षेत्रफल है वो भूकंप क्षेत्र जोन 5 में आता है, और इसका 75% जो क्षेत्र है भूकंप क्षेत्र जोन 4 में आता है। यानी कि जोन 4 और जोन 5 दोनों उत्तराखंड के अंदर आते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि उत्तराखंड जो है भूकंप की दृष्टि से बड़ा ही संवेदनशील है। अब इसमें एक समीशन और भी ध्यान रखने वाली बात है कि भूकंप की दृष्टि से अगर उत्तराखंड इतना ज्यादा संवेदनशील है तो उसके लिए हमारी उत्तराखंड सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा भूकंप को अध्ययन करने के लिए 3 सीस्मोग्राफ या फिर सीस्मोलॉजिकल स्टडी सेंटर बनाए गए हैं। ये सीस्मिक स्टेशन जो है हमारे उत्तराखंड के देहरादून, टिहरी और गरुड़ गंगा चमोली में स्थापित है। ठीक है, तो ये याद रखना है। और इसलिए जो है ये तीनों स्टेशन जो है उत्तराखंड में हो रही भूगर्भिक गतिविधियों के ऊपर नजर कर रखते हैं और भूकंप के अध्ययन के द्वारा भूकंप मानचित्र का निर्माण करते हैं। इसके साथ साथ एक बात और भी हमें जान लेनी चाहिए अपनी क्लास में आगे बढ़ते हुए कि हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो उत्तराखंड है एक विशाल भूखंड जिसे भारतीय ऑस्ट्रेलियन प्लेट बोलते हैं उसका हिस्सा है। और भारतीय ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है प्रतिवर्ष 5 सेंटीमीटर की दर से, प्रतिवर्ष 5 सेंटीमीटर की गति से यूरेशियन प्लेट जो उसके उत्तर में स्थित है, यूरेशियन प्लेट के नीचे घुस रही है। अब क्योंकि भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्ट कर रही है, तो इस कारण क्या हो रहा है कि भारत के हिमालय क्षेत्र में और विश्व के हिमालय क्षेत्र में वलित पर्वतों का निर्माण हो रहा है, नए पर्वतों का निर्माण हो रहा है और नए पर्वत बन रहे हैं। इसके साथ साथ ये जो प्लेट है इसमें 4 मुख्य दरारें आ चुकी हैं। जब जैसे कि कोई खाने की प्लेट होती है ना, उसमें चटकन आ जाती है, वैसे ही भारतीय प्लेट जो है उत्तर की दिशा में 4 हिस्सों में टूट गई है, जिसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जिसको मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी समझाया था। सबसे उत्तर में जो है वो हमारी है ट्रांस हिमालयन फॉल्ट है, दूसरे में हमारा
एमसीटी फॉल्ट है यानी कि मुख्य केंद्रीय भ्रंश है। तीसरी जो फॉल्ट लाइन है, जो तीसरी भ्रंश रेखा है, वो एमबीटी है यानी कि मुख्य सीमांत भ्रंश। चौथी है हिमालय सीमांत भ्रंश यानी कि हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। तो ये चारों भूकंप या विवर्तनिक रेखाएं या विवर्तनिक भ्रंश, जिसको आप उत्तराखंड के मानचित्र में लाल रेखाओं द्वारा देख रहे हो, यही चारों विवर्तनिक भ्रंश रेखाएं जो है उत्तराखंड में भूकंपीय क्षेत्रों का निर्धारण करते हैं। ठीक है, अब मैंने जैसे कि आपको बता चुका हूं कि उत्तराखंड जो है हिमालय से अलग नहीं है। उसकी जो जियोलॉजी है, उसका भूगर्भ शास्त्र जो है, वो हिमालय के भूगर्भ शास्त्र का ही हिस्सा है, हिमालय के भूगर्भ शास्त्र का हिस्सा है। क्योंकि ये जो तीन रेखाएं, तीन भ्रंश रेखाएं आप देख रहे हैं, ये उत्तराखंड में तो दिखाई दे रही हैं, इसके साथ साथ ये भ्रंश रेखाएं ये हमारे पिथौरागढ़ होके नेपाल में प्रवेश कर जाती है। वहीं पर पश्चिम में ये जो भ्रंश रेखाएं हैं, हिमाचल प्रदेश होते हुए जम्मू कश्मीर और खैबर पख्तून पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। तो ये जो भ्रंश रेखाएं हैं हिमालय में कंटिन्यूअस पाई जाती हैं, और इन्हीं भ्रंश रेखाओं के जो समीप जो जो हमारे कस्बे बसे हुए हैं, वो भूकंप की दृष्टि से बड़े संवेदनशील है। ठीक है, आपको याद रखना है। आपके सामने जो उत्तराखंड का जो मानचित्र दिख रहा है, उत्तराखंड का जो मानचित्र दिख रहा है, आप इसमें एक पट्टी देख रहे होंगे लाल रंग की, मैंने नॉर्थ में ड्रॉ कर रखी है। अब ये लो लाल पट्टी है, आपको ध्यान रखना है, ये भूकंप जोन 5 है। ये भूकंप का क्या है? जोन 5। जोन 5 भूकंप जोन 5 को दिखाता है, ये वाला क्षेत्र। इसके अंतर्गत कुछ हिस्सा उत्तरकाशी का, कुछ हिस्सा रुद्रप्रयाग का, समस्त चमोली, समस्त बागेश्वर, नॉर्थ अल्मोड़ा और समस्त पिथौरागढ़ इसके अंतर्गत आ गया। यानी कि उत्तराखंड का जो ये 25% हिस्सा है जो जोन 5 में आता है, ये भूकंप की दृष्टि से बड़ा ही संवेदनशील है। यहां पे बड़े भूकंप आने की सदैव संभावना बनी रहती है। और जो अनशेडेड एरिया आप देख रहे हैं, उत्तरकाशी वाला, देहरादून वाला, हरिद्वार वाला, टिहरी, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल और उधम सिंह नगर और तुम्हारा लोहाघाट वाला जो इलाका है, चंपावत वाला, ये सारा जो हमारा इलाका है जोन 5 में आता है। तो मैं क्या बोला, मैंने समझाया कि जोन 4 वाला जो इलाका है भूकंप के अनुसार, वो थोड़ा कम संवेदनशील है तुलनात्मक रूप से जोन 5 के। जोन 5 के जो भूकंप क्षेत्र हैं वो अति संवेदनशील है। ये सबसे हाईएस्ट भूकंप संवेदनशील जोन कैटेगरी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो उत्तराखंड का 25% भूकंप क्षेत्र जो है जोन 5 में आता है। अब जो ये भूकंप जो पैटर्न आप देख रहे हैं, ये पैटर्न मैंने आपके लिए बड़ी हार्डवर्क करके बनाया हुआ है, मेहनत करके बनाया आपके लिए। और इसमें आप ये जो टाउन्स देख रहे हैं, ये जो नगर देख रहे हैं, देहरादून, उत्तरकाशी, गंगोत्री, बद्रीनाथ, रुद्रप्रयाग, चमोली, कपकोट, धारचूला, लोहाघाट, नैनीताल, ये सारे क्षेत्र या सारे टाउन भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील है। मैंने और जगहों के नाम इसमें नहीं लिखे लिए हैं क्योंकि वो उतनी ज्यादा संवेदनशील नहीं है, उनकी उतनी टेक्टोनिक हिस्ट्री या उनकी विवर्तनिक इतिहास उतना हमारे पास नहीं है। परंतु जिन 10 स्थानों के नाम मैंने आपके मानचित्र में लिख के बताए हुए हैं, दे आर वेरी सेंसिटिव इन टर्म ऑफ द टेक्टोनिक एक्टिविटी एंड फॉर द वल्नरेबिलिटी ऑफ द अर्थक्वेक। आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये 10 टाउन्स हैं हमारे। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि जो रुद्रप्रयाग है तो एग्जैक्टली टाउन रुद्रप्रयाग में ही भूकंप आएगा। ये एक लॉन्गिट्यूडनल स्थिति है, उसके कुछ किलोमीटर दाएं और कुछ किलोमीटर बाएं, कुछ किलोमीटर नॉर्थ, कुछ किलोमीटर साउथ में भूकंप की एक्टिविटी हिस्टोरिकल रूप से ऑब्जर्व की गई है। आपको ये ध्यान रखना है। तो ये 10 टाउन जो है भूकंप की दृष्टि से बड़े संवेदनशील है, आपको याद रखने हैं। इसके बारे में आप ये जान चुके हैं। अब समझते हैं हमारे लेक्चर का तीसरा खंड, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको इससे पता चलेगा कि हमारे उत्तराखंड में कौन कौन से जो क्षेत्र हैं भूकंप की दृष्टि से, क्यों ये 10 क्षेत्र हैं भूकंप की दृष्टि से इतने ज्यादा संवेदनशील हैं। देखिए, आप पढ़ भी सकते हैं, उत्तराखंड
भूकंपों का इतिहास, उत्तराखंड के भूकंपों का इतिहास। इसके अंदर सबसे पहले टॉप कैटेगरी में जो रखा गया है वो धारचूला है। धारचूला, देखिए धारचूला में समय समय पर छोटे और बड़े कई सारे भूकंप आते रहे हैं। धारचूला जो है पिथौरागढ़ का हिस्सा है। धारचूला ये पिथौरागढ़ का हिस्सा है। और जो धारचूला पिथौरागढ़ का हिस्सा है, यहाँ पे जो अगर हम इसकी भूकंप इतिहास देखें तो यहाँ पे 1916 में बहुत बड़ा भूकंप आया था। उसके बाद 1916 के बाद 1964 में भूकंप आया है। फिर 1968 में बड़ा भूकंप आया है। 1916 में जो भूकंप आया वो 7.5 तीव्रता का था, जबकि 1964 का जो भूकंप था वो 5.3 और 1968 का भूकंप 7 तीव्रता का था। और आपको यहाँ पे बताते चलूं, जो 7 तीव्रता के भूकंप होते हैं ना, ये डेडलीज होते हैं, जानलेवा होते हैं। ठीक है, जिस अधिकेंद्र में ये आते हैं वहां पे बड़ा जानमाल का नुकसान करते हैं। ठीक है, उसके बाद धारचूला के बाद एकदम से आप देखते हैं कपकोट को। देखिए कपकोट में कोई बड़ा भूकंप तो नहीं आया, पर कपकोट देखिए, कपकोट 1966 में यहाँ पे 6.3 का भूकंप आया है 1966 में। ठीक है, अब आप बोलोगे गुरुजी इतनी पुरानी हिस्ट्री क्यों निकाल रहे हैं आप, 1966 के भूकंप क्यों बता रहे हैं। देखिए जियोलॉजिकल हिस्ट्री में 100-200 साल का समय कोई बहुत बड़ा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि, और भूगर्भ शास्त्रियों का यह मानना है कि उत्तराखंड और भारत में प्रत्येक 50 साल में कोई बड़ा भूकंप आता है। और इसका एग्जाम्पल हमने कांगड़ा भूकंप में भी देख रहा है, कांगड़ा का भूकंप। ठीक है, उसके बाद हमें काठमांडू भूकंप भी हमने देखा हुआ है, जो काठमांडू हमारे उत्तराखंड से ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है, अब आगे देखें, कपकोट के बाद आप देखें लोहा घाट। लोहा घाट में भी 1935 में 7 दशमलव का भूकंप आ रखा है। ये सारे क्षेत्र हमारे कुमाऊं क्षेत्र में पड़ते हैं। उसके बाद देखिए नैनीताल में जो 5 दशमलव आए, जो नैनीताल में 1880 में भूकंप आया था, इसमें 150 लोगों की जान गई थी। अब नैनीताल के भूकंप की विशेषता देखिए, नैनीताल का जो भूकंप था ये किस भ्रंश, नैनीताल जो शहर है हमारा, वो हमारा हिमालय सीमांत भ्रंश के ऊपर स्थित है। यानी कि हिमालय सीमांत भ्रंश, यानी कि हिमालय फ्रंटल फॉल्ट इसके नियरेस्ट होकर गुजरता है। इसलिए नैनीताल जो है सबसे सदन हमारा जो भ्रंश रेखा है, सबसे साउथ की भ्रंश रेखा है उसके ऊपर, इसलिए यहाँ पे बड़ा भूकंप आया था और 150 लोगों की जाने भी गई थी। उसके बाद जो अगला संवेदनशील क्षेत्र है हमारा भूकंप के दृष्टि से, वो है चमोली। चमोली देखिए, चमोली की लोकेशन देखिए, चमोली, कपकोट, चमोली, कपकोट और धारचूला, ये तीनों के तीनों कस्बे जो है हमारे, चमोली, कपकोट और धारचूला, ये एमसीटी में है, यानी कि मुख्य केंद्रीय भ्रंश में स्थित है। एमसीटी में मुख्य केंद्रीय भ्रंश में स्थित है। मुख्य केंद्रीय भ्रंश के नजदीक होने के कारण ये तीनों कस्बे सदैव भूकंप के झटके झेलते रहे। 200 वर्ष का भूकंप का इतिहास इनको बताता है। चमोली में देखिए, चमोली में 1958 में बड़ा भूकंप आया। फिर उसके बाद 1999 में जो भूकंप आया चमोली का, वो तो विश्व प्रसिद्ध है, जिसमें 103 लोगों की जान गई थी। चमोली में 103 लोगों की जान गई थी 1999 वाले भूकंप में। उसके बाद देखिए बद्रीनाथ में भी भूकंप आए हैं। बद्रीनाथ का जो भूकंप है वो मुख्य रूप से वो ट्रांस हिमालय भ्रंश रेखा जो उसके ऊपर से गुजरती है, लाल वाली, ये बद्रीनाथ जो है ट्रांस हिमालय भ्रंश रेखा के ऊपर है, जहां से हिमालय पार हिमालय से अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये इसलिए भ्रंश रेखा बद्रीनाथ भी ज्यादा संवेदनशील है। गंगोत्री की लोकेशन देखिए, गंगोत्री जो है एमसीटी यानी कि मुख्य भ्रंश रेखा की ज्यादा समीप है, इसीलिए यहाँ पे गंगोत्री में भूकंप आने की बड़ी संभावना बनी रहती है। ये मुख्य केंद्रीय भ्रंश के ज्यादा नजदीक है। इसी प्रकार से हम देखें तो उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में तो अभी हाल ही में, रुद्रप्रयाग में तो अभी 2017 में भूकंप आया है। और उत्तरकाशी जो है हमारा, उत्तरकाशी में सबसे ज्यादा बहुचर्चित भूकंप आते रहे हैं। उत्तरकाशी मैंने आपको बताया अपनी एक शॉर्ट वीडियो में कि उत्तरकाशी जो है भागीरथी इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन के अंदर भी आता है, जहां पे भागीरथी नदी और उसकी सहायक नदी को भारत सरकार द्वारा एक सेंसिटिव यानी कि संवेदनशील क्षेत्र, पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। उत्तरकाशी का जो अगर भूकंप का इतिहास देखें तो 1803, 1991 और 2005 में यहाँ पे भूकंप आते रहे। और सबसे बड़ा भूकंप जो है उत्तरकाशी में 1991 में आया था, 1991 में आया था, जिसमें 1000 लोगों की जान गई थी, जिसमें 1000 लोगों की जाने गई थी। उत्तरकाशी भूकंप 1991 में। 2005 में भी उत्तरकाशी में भूकंप रिपोर्ट किया गया था, है ना। और इसी प्रकार से अगर हम देखें उत्तरकाशी भी देखिए, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, ये सब ये एमसीटी जोन के पास है, यानी कि मुख्य केंद्रीय भ्रंश के पास है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो मुख्य केंद्रीय भ्रंश है वो महान हिमालय यानी कि ग्रेटर हिमालय
और लघु हिमालय यानी कि लेसर हिमालय को अलग करता है। ये जो भ्रंश रेखा है, जो तीन हिमालय की जो तीन समानांतर पर्वत श्रृंखला है उनको भी अलग करती है। तो एमसीटी यानी कि मुख्य केंद्रीय भ्रंश, मेन सेंट्रल थ्रस्ट लाइन जो है, ग्रेटर हिमालय और सेंट्रल हिमालय को यानी कि लेसर हिमालय को सॉरी अलग करती है, और वहीं पर हमारा उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग बसे हुए हैं। और सबसे ज्यादा पेक्युलर स्थिति जो है उत्तराखंड की, जो अस्थायी राजधानी देहरादून की है। देहरादून में कहते हैं कि 1937 में जो भूकंप आया था उसकी जो तीव्रता थी 8 थी रिक्टर स्केल में, पर 8 थी। मैंने यहाँ पे उसको मेंशन इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे को अभी कंफर्म नहीं है उसकी तीव्रता 8 थी, क्योंकि 8 तीव्रता का भूकंप जो है जानलेवा होता है, इसलिए क्योंकि हमारे पास के कोई डेथ के आंकड़े नहीं है तो उसको 8 का तीव्रता का भूकंप समझना बड़ी जल्दीबाजी होगी। तो देहरादून और नैनीताल देखिए आपको HFF में स्थित है, इनके ऊपर से कौन सी रेखा गुजरती है, हिमालय सीमांत भ्रंश, यानी कि देहरादून और नैनीताल जो है हिमालय सीमांत भ्रंश के ऊपर स्थित है, देहरादून और हिमालय, इसलिए भूकंप की दृष्टि से बड़े संवेदनशील है। तो देखिए आपको पता चल रहा होगा उत्तराखंड की जो भौगोलिक स्थिति को देख के, उत्तराखंड की जो इतिहास, भूकंपों के इतिहास को देख के अब ये पता चल रहा होगा जो उत्तराखंड का जो है ये दो 10 क्षेत्र हैं, क्यों उत्तरकाशी, क्यों गंगोत्री, क्यों बद्रीनाथ, क्यों चमोली जो है भूकंप की दृष्टि से सदैव संवेदनशील रहे हैं। बद्रीनाथ भूकंप जो है 1803 में जो आया था, इसके बारे में कहा जाता है कि इसमें जो गढ़वाल में लगभग 300 से ज्यादा लोगों की जानें गई थी, ठीक है। और बद्रीनाथ भूकंप को तो इतिहास से भी जोड़ा जाता है कि बद्रीनाथ भूकंप के बाद जो है भारत उत्तराखंड की गढ़वाल गढ़ राजाओं की सत्ताएं हिल गई थी, और इससे जो है गोरखाली आक्रमण को, गोरखालियों को उत्तराखंड में आक्रमण करने के लिए एक सॉफ्ट टारगेट मिल गया था। तो ठीक है, तो ये जो भूकंप की तो इतिहास है आपको आपके सामने स्पष्ट रूप से दिख गया है, आपको पूरा मैप समझ में आ गया होगा, ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया होगा। ये 10 जो क्षेत्र हैं हमारे उत्तराखंड में भूकंप की दृष्टि से बड़े संवेदनशील है। आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको जरूर लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।